आय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीयजन स्वजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वाध्याय परिवार के माध्यम से हम सब परमात्मा के द्वारा प्राप्त समय का सदुपयोग कर रहे हैं और यही परमात्मा की कृपा और मानव जीवन का सर्वोच्च लाभ है। भगवान की मंगलमयी कृपा से श्रीमद् भगवद गीता पर चिंतन का एक दिव्य अवसर हम सब प्राप्त कर रहे हैं। छठे अध्याय, जिसको आत्मसंयम योग कहा, ध्यान योग भी कहा, उसकी चर्चा की हम लोग यात्रा में हैं। 28 श्लोक तक कुछ संक्षिप्त, कहीं विस्तार से चर्चा हम लोग कर चुके हैं। ऐसा गीता के चिंतकों का, व्याख्याकारों का ऐसा मत है, जो भगवान ने ध्यान की स्थिति का जो वर्णन किया, कल मैंने जैसी चर्चा की, यहाँ युञ्जन्नेव सदात्मानं योगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंतम सुखमश्नुते। ये जो भगवान ने जो बात कही थी कि वो जैसे छठे अध्याय का जो 10वां श्लोक था, योगी युञ्जीत सततम आत्मानं रहस्य स्थित, वहाँ से प्रारंभ करके यहाँ इसको विराम दिया। उसके बाद जो ध्यान योग का जो फल है अथवा अनुभव है, ऐसे अनुभव प्राप्त, ध्यान करके जो अनुभूतियां प्राप्त हुई, ऐसे योगियों की स्थिति कैसी होती है, उन ध्यान योगियों की ध्यान के परिपक्वता में उनकी अवस्था क्या होती है, उसके यहाँ वर्णन किया है। आगे के थोड़ा सा आपको और गंभीर बात कह के मैं चर्चा को आगे ले जाऊंगा। ये जो 29, 30 और 31 श्लोक, 31वां, ऐसा कहा गया है, ये 3 श्लोक ये वेदांत का महावाक्य है। वेदांत में जो महावाक्य है तत्वमसि, तत्, त्वम और असि। हमारे चिंतकों ने ऐसा कहा कि ये जो त्वम पद है, ये 29वां जो श्लोक है, ये त्वम पद को दर्शाता है। अभी आपको स्पष्ट हो जाएगी बात। फिर जो 30 नंबर का श्लोक है वो तत्पद को दर्शाता है, और 31वां जो श्लोक है वो 80 पद को दर्शाता है। तो पूरा मिलके होता है तत्वमसि, एक महावाक्य हो जाता है। तो तत्पद, त्वम पद और 80 पद हम लोग अभी अभी चिंतन करेंगे थोड़ी देर में। तो भगवान ने यहाँ इन महावाक्यों का वर्णन किया है, और वास्तव में इन महावाक्यों को अभी अब हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे। आपको लगेगा कि परमात्मा ने पूरा उपनिषद ज्ञान, वेदांत का ज्ञान, जिसको हम लोग ये कहा जा सकता है वेद का जो शिरोभाग है, उसको स्थापित किया है। हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। अब आइए मैं आपके साथ यहाँ हम लोग 29वें श्लोक में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। बहुत आनंद, बड़ी मस्ती के साथ पाठ करते हुए हम लोग आगे बढ़े। 29वां श्लोक, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः।
भगवान यहाँ एक कह रहे हैं कि योगी का जो अनुभव है, वेदांत का जो महावाक्य, उसके आधार पर प्रारंभ कर रहे हैं। योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः आत्मानं सर्वभूतस्थं च सर्वभूतानि आत्मनि ईक्षते। इसका अर्थ होगा सर्वत्र समदर्शन, सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला योग युक्तात्मा, ध्यान योग से युक्त अंतकरण वाला साधक। योगी अपने स्वरूप को आत्मानं सर्वभूतस्थम, अपने स्वरूप को सब प्राणियों में स्थित देखता है, और सर्वभूतानि आत्मनि ईक्षते, और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप को प्राणियों में, प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है। अपने संपूर्ण प्राणियों में अपने को और प्राणियों को अपने में, एक तरह से महावाक्य है। और महावाक्य इसलिए भी कह रहा हूं, जिन्होंने उपनिषद का थोड़ा चिंतन किया है, ईशावास्य उपनिषद का जो छठा मंत्र है, और मुझे लगता है जिसको कहा था ना कॉपी पेस्ट, बिल्कुल हुबहू ऐसा ही है। देखो, इसलिए गीता वेद के अनुरूप है। तत्सदिति श्रीमद्गीतासु उपनिषत्सु इसलिए कहा है भगवान ने, यहाँ उपनिषद है। ईशावास्य उपनिषद का जो छठा मंत्र है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, एकदम जैसा तैसा, सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यहाँ भगवान ने कहा संपूर्ण भूतानि आत्मनि, संपूर्ण प्राणियों को अपने में देखना और अपने को सब में देखना, फिर वो कभी भी घृणा को प्राप्त नहीं होता। ये ईशावास्य उपनिषद। तो आइए, भगवान ने जैसे योग की चर्चा की दूसरे अध्याय में, समत्वम योग उच्यते, मानो उसकी व्याख्या और उसका अनुभव भगवान यहाँ दे रहे हैं। सभी को समदृष्टि से देखना, सभी में परमात्मा को देखना, अपने को सब में देखना। देखो, और आप लोग 5वें अध्याय का जो 18वें श्लोक में भी देख चुके हैं ना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभिहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिन, समदर्शी, कुत्ते में, बिल्ली में, सब में भगवान को देखना, परमात्मा स्वयं को देखना। लेकिन ये मत समझना कुत्ता भगवान है, बिल्ली भगवान है, बिल्ली में भगवान है, बिल्ली में आत्मा है, ये स्वरूप को देखना। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं जैसे सब में वही तत्व को देखिए। अभी दीपावली आ रही है, पूजा के समय, लक्ष्मी पूजा के समय बतासे, हाथी घोड़े वाले बतासे लेके आते हैं ना, पूजा करते हैं और पूजा करके चढ़ाते हैं, उनकी पूजा होती है। और वहाँ छोटे छोटे बालक, आप कभी अनुभव करते होंगे, हम लोग भी बालक बाल्यावस्था में थे तो ऐसा, तो हाथी वाला को पकड़ के कहता ए मेरा हाथी, और घोड़े वाले को ए मेरा घोड़ा। लेकिन जो समझदार है वो क्या सोचते हैं, हाथी और घोड़ा ये आकार में अलग अलग है तो वही खांड, वही खांड के खिलौने हैं, वही तत्व है। लोहे के अस्त्र में, शस्त्र में वही लोहा है, मिट्टी के बर्तनों में वही मिट्टी है, ये देखना। तो भगवान कहते वो कौन देखता है, योग युक्तात्मा, योग से, ध्यान से, ध्यान के अभ्यास से जिसका अंतकरण ऐसा हो गया। लेकिन कब होता है, सदा अभ्यास करने से। अब अंतकरण स्वरूप में तल्लीन हो गया आपका। तल्लीन होने के बाद उसके अंतकरण से जगत का संबंध व्यवहार तक सीमित रहता है। थोड़ा गंभीर बात आप समझ लेना। जगत में वो व्यवहार करेगा, लेकिन जगत का व्यवहार, जगत को मेरा कहने का जो भाव है वो केवल व्यवहार तक ही सीमित रहेगा। मालूम है उसको सब उसी का। जैसे ट्रेन की यात्रा हम लोग करते हैं, ट्रेन की यात्रा करते समय आपका जो रिजर्व बर्थ होता है उसमें जाके हम लोग बैठ गए, लेट गए, जो भी करना।
अब यदि आके कोई टीटी अथवा कोई दूसरा हमसफर आके पूछता है ये बर्थ किसका, ये सीट किसकी, तो आप कहते हैं कि नहीं कहते कि मेरी सीट है, मेरा बर्थ है? कहते हैं। अब आपसे मैं पूछूं, हम लोग कह तो रहे हैं ये मेरा बर्थ है, मेरी सीट है, लेकिन मैं आपसे एक और बात पूछूं, भीतर से आप जवाब देना, क्या ये बर्थ मेरा है? ये किसका है? बोले उसका है। तो इसका मतलब जब योग युक्तात्मा जो पुरुष होगा जगत में इस प्रकार से व्यवहार करेगा, वो मालूम है उसको ये मेरा नहीं है, ये व्यवहार के लिए है, उस सब के भीतर उस परम तत्व है, उसका दुरुपयोग नहीं करना है। मैं कल भी कह चुका हूं, जाने हुए का आदर करो, मिले हुए का सदुपयोग करो। और ये स्थिति आती अभ्यास से। सर्वभूतस्थ चात्मानम, भगवान कहते अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में देखो। ये त्वम पदार्थ सिद्ध हो रहा है, संपूर्ण प्राणियों में अपने को देखना। जो हो रहा है उन सब होते हुए पदार्थों में स्वयं को अनहुआ अधिष्ठान के रूप में देखना। वो कौन? आत्मा, प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न जो स्वस्वरूप है उसका दर्शन करना। अपने में सब, सबको अपने में। अब आप थोड़ा सा चिंतन करना, हम में सब है कि नहीं, सब में हम है कि नहीं। हम लोग सो गए, गहरी नींद में सपना देख रहे हैं, सपना में हम अमेरिका गए, अमेरिका में पहुंचे। अब आप जरा सोचिए, अमेरिका गए कि नहीं? कोई पूछे तो गए नहीं, लेकिन गए, अमेरिका गए, घूमे फिरे, खाए पिए, आनंद लिया। अब आप जरा सोचिए, अमेरिका कहाँ है? आपने तो देखा, इसका मतलब आप में ही तो सब है, आप में सब कुछ है। देखा जाए तो आप में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जो कुछ है वो मुझ में है। मुझ में सबको देखना, अपने आत्मा में सबको देखना और सब में अपने आत्मा को देखना, संपूर्ण प्राणियों के अपने स्वरूप में देखना प्राणियों को। जैसे एक प्रकाश है, उस प्रकाश में लाल रंग है, पीला रंग है, हरा रंग है, सब रंग है। जितने रंग है सब दिखते हैं, लेकिन ये सभी प्रकाश के बने हुए हैं और प्रकाश में ही दिखते हैं। उससे जो कुछ दिखता है अपना स्वरूप ही दिखता है। मैं एक बार दीपावली का एक और उदाहरण दूं। अभी दीपावली आ रही है, दिया जलाते हैं, कितने दिए जलते हैं। अग्नि देवता ऊपर घूमने लगे और अग्नि देवता अनेक दियों में अपने आप को खोजने लगे। मैं ये जो अग्नि जल रही है ना, दिया जल रहा है ना, ये आग है, इसमें मैं कहाँ हूं? अब आप जरा सोचिए, अनेक दिए हैं, कोई कैसा जल रहा है, कोई किस प्रकार का दिया है, किस प्रकार का वो है प्याला, सब में दिए जल रहे हैं। और अग्नि देवता खोजने लगे, मैं कौन से दिए में हूं, कौन से आग में हूं, अग्नि में हूं। सभी अग्नि में, सभी दियों में वही अग्नि देवता है, लेकिन तेल अलग है, बाती अलग है, उस दिए का आकार अलग है। तो सज्जनों, अग्नि तो वही है। तो भगवान कहते हैं कि सब हैं, लेकिन तत्वतः वो परम तत्व परमात्मा है। दिया अलग है, बाती अलग है, तेल अलग है, अग्नि एक है कि नहीं? आपने चाहे कि किस प्रकार के माचिस से जलाया हो, लाइटर से जलाया हो, मोमबत्ती से जलाया हो, कैसे भी आपने जलाया हो, अग्नि तो अग्नि है। तो भगवान यहां कहते हैं कि जितने भी स्वरूप है उस स्वरूप में उस परम सत्ता का दर्शन करें, परम तत्व का दर्शन करें, परमात्मा का दर्शन करें। ये अवस्था व्यक्ति के जीवन में आनी चाहिए। सर्वभूतस्थमात्मानम सर्वभूतानि तात्मा। भगवान कहते हैं इक्षते योग युक्त, इक्षते योग युक्तात्मा। देखिए, मैं फिर कह दूं, योग युक्तात्मा इक्षते। जो योग युक्त है वो इक्षते। फिर शब्द का प्रयोग, योग से युक्त हुआ है जिसका अंतकरण,
योग क्या है? योग का अर्थ है परमात्मा से जुड़ने के लिए जो कहा गया है कि मन को कहीं से भी लाकर परमात्मा से जुड़ो, इस प्रकार से युक्त हुआ है परमात्मा से जिसका अंतकरण वो योग युक्त है। मतलब योग शब्द का अर्थ होता ही है जुड़ना। देखो, योग को योगा बना के हम लोग शरीर के स्वास्थ्य की बात करें, लेकिन जो योग शब्द का अर्थ होता है, योग का अर्थ होता ही है जुड़ना, परमात्मा से जुड़ना, उस सत्ता से जुड़ना, परम तत्व से जुड़ना। तो योग युक्त आत्मा, योग से परम तत्व से युक्त हुआ है जिसका अंतकरण, ऐसा जो ध्यान योगी है उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई है। और ऐसा जो साधक है, ऐसा जो योगी है, वो ईक्षते। क्या ईक्षते? इक्ष का मतलब देखता है। क्या देखता है? संपूर्ण प्राणियों को अपने में और अपने को संपूर्ण प्राणियों में। इक्षते। और एक संस्कृत में इक्ष अनुदर्शने धातु से इक्षते बनता है। थोड़ा व्याकरण की बात कह दूं आपको। इक्ष शब्द का अर्थ होता है इक्षते, जो आत्मनेपदी। देखो भाई, इक्ष जो पाणिनि जी ने कहा अनुदर्शन है, दर्शन है नहीं। जैसे इक्षते का मतलब हम लोग अर्थ क्या? देखता है। और देखता है तो ये भी कह सकते हैं इक्ष दर्शने, लेकिन यह नहीं कहा दृश्य पश्य। दृश्य धातु पश्य अर्थ में होता है, दर्शन अर्थ में, लेकिन यह दर्शन नहीं है, यह अनुदर्शन है। तो इच्छा अनुदर्शन, अनुदर्शन का अनु शब्द का पीछे। तो इसका अर्थ हुआ कि हम देखने वाला जो दृष्टा का स्वरूप है, पीछे से देख रहा है। वस्तु है, लेकिन वस्तु को पीछे से समझ रहा है, जान रहा है। ये कोई चीज है, ये माला है, लेकिन माला को देखने वाला पीछे है। तो आंख जो देख रही है, आंखों से पीछे भी वो परम सत्ता है, वो देख रहा है। उसी को वेदांत ने दृष्टा कहा है, अनुदर्शन है। इसलिए एक सूत्र दिया, आत्मनेपदी है, स्वयं के द्वारा स्वयं को देखना। एक बात और कहूं, जैसे हम लोगों ने, एक व्यक्ति है समझ लो, वो कभी घर से बाहर नहीं निकला, अपने घर में ही है। उसने आसमान को देखा, आकाश को देखा, तो किस रूप में देखा आकाश को? आकाश को उसने खिड़की से देखा। खिड़की में एक चौखट है, उस चौखट के आधार पे आकाश को देखा, एक चौखटा से देखा। अब आप जरा सोचिएगा, वो व्यक्ति जब भी आकाश को देखेगा वो सोचेगा कि आकाश इस प्रकार के आकार का है, क्योंकि मेरी खिड़की के अंदर का जितना है ना, उस अनुपात से, उस परिमाण से मैं उस आकाश को जान पाता हूं। लेकिन आपसे पूछूं, क्या वो आकाश उस खिड़की के अनुपात में ही है? खिड़की के अनुरूप ही है? नहीं, खिड़की से आपने देखा इसलिए आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, बल्कि वो आकाश व्यापक है, इच्छित। एक बात और समझ लेना, हमने किससे देखा? इंद्रियों के झरोखे से देखा, इंद्रियों के द्वारों से देखा। और इंद्रियों के द्वारों से जब हमने देखा तो क्या देखा? परमात्मा को एक सीमित कर दिया, यहां होगा, इतने में होगा। तो कहने का तात्पर्य है, सर्वत्र जो देखना है वो खिड़की के द्वारों से, इंद्रियों के। इसलिए भगवान कौन है? इंद्रिय गोचर नहीं है, इंद्रिय अगोचर है। इंद्रिय तो अनुभव भी नहीं करा, अनुभव तो भीतर अंतकरण करता है ना, आत्मा मन करता है, बुद्धि करती। तो इंद्रियों के झरोखे से देखा हुआ, जैसे केवल हम इंद्रियों तक सीमित करें, उसी तरह से हम लोगों ने सोचा। तो भगवान कहते हैं ईक्षते, तो अनंत आकाश को अपने में देखो, उस अनंत तत्व को अपने में देखो, क्योंकि तुम भी अनंत हो। और जब ये अवस्था आती है, सब जगह मेरा परमात्मा है, तो खिड़की के झरोखे से आप परमात्मा की कल्पना मत करो। आकाश को केवल सीमित करना नहीं, एक फ्रेम में टिकाना नहीं, आकाश को बाहर आके देखो, मुक्त आकाश कितना व्यापक है, अंत नहीं है। इसीलिए तो कहा गया
ब्रह्म कौन है, परमात्मा कौन है? खम ब्रह्म, आकाश की तरह और सर्वव्यापक। मैं आपको एक और प्रसंग में ले जाना चाहता हूँ। हम लोग भक्त बनते हैं ना, कोई कहते हैं कि हम लोग भक्त हैं। मैं चिंतन कर रहा था, जब श्रीमद् भागवत में नवयोगेश्वरों का संवाद, बड़ा प्यारा संवाद है। जब विदेहराज निमि के यहाँ नव योगेश्वर जाते हैं ना, मुझे तो गुरुजनों की कृपा से, पूज्य गुरुदेव भगवान की आज्ञा से कई बार नवयोगेश्वरों पे बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक एक योगेश्वर ने जो व्याख्या की है, तत्व का चिंतन किया है, गजब का है। तो उन नव योगेश्वरों में दूसरे जो योगेश्वर है, कभी पहले योगेश्वर है, दूसरे योगेश्वर है हरि। हरि नाम के योगेश्वर से जब चर्चा हुई विदेहराज निमि की, बहुत ध्यान से समझना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो विदेहराज निमि ने पूछा है कि महाराज, कि भगवान का जो भक्त है और भगवान का भक्त का लक्षण क्या है, कितने प्रकार के होते हैं भक्त? अब आप श्री कृष्ण की गीता और श्रीमद् भागवत का नवयोगेश्वरों का संवाद से जरा कंपैरिजन करिएगा, क्या सूत्र आपको मिलेगा। तो वहाँ विदेहराज निमि को हरि नाम के योगेश्वर 3 प्रकार के भक्तों की चर्चा की, और भगवान जहाँ योग की चर्चा कर रहे हैं, योगी ऐसा होता है भगवान का या सर्वश्रेष्ठ भक्त योगेश्वरों के माध्यम से ऐसा ही होता है। कैसा होता है? देखिए, 3 प्रकार के भक्त हरि कह रहे हैं। हरि रुवाच, ये है श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 2 अध्याय का 45, 46 और 47वां श्लोक। ये 3 प्रकार के भक्त की चर्चा 3 श्लोकों में की है। सबसे पहला, सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तम। भगवान कह रहे हैं कि हे विदेहराज निमि, सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? सर्वश्रेष्ठ भक्त वो है सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावम, संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा तत्व का जो दर्शन करे, और भूतानि भगवत, और संपूर्ण प्राणियों में भगवान का, और प्राणी मात्र में भूतानि, प्राणी मात्र को भगवान में, प्राणियों में भगवान को, और भगवान में प्राणियों का जो दर्शन करता है, भगवान कहते उत्तम, वो भक्त ही श्रेष्ठ है। अब दूसरे 2 भक्त की ओर चर्चा करी दूं, प्रसंग आया है तो। लेकिन मध्यम कोटि का भक्त कौन है? ईश्वरे तदधीनेषु वालिसेषु दिशत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति समध्यम। मध्यम कोटि का भक्त कौन है? अब इसको भी आप समझ लीजिएगा। ईश्वर है, परमात्मा से प्रेम करे, परमात्मा के भक्तों से मित्रता करे, परमात्मा के जो बालिश है, मतलब जो मूर्ख है, उन पर कृपा करे, और भगवान के विरोध करने वालों का विरोध करे, द्वेष करे, वो मध्यम कोटि का भक्त है। लेकिन सबसे कनिष्ठ कोटि का भक्त कौन है? आप जरा सोचिएगा। यहाँ क्या कह रहे? अर्चायाम एव हरये पूजाम यह श्रद्धा हते न तद भक्तेषु चान्येषु स भक्त प्राकृत स्मृत। अर्चायाम एव हरये, मैं भगवान की पूजा करने बैठा हूँ, तो मेरे जो पूजा वाली मूर्ति है ना, उसमें तो भगवान है, उस मूर्ति से अतिरिक्त अन्यत्र भगवान नहीं है। परमात्मा को एक देश में, एक जगह जो सीमित करता है, वो सबसे कनिष्ठ भक्त है। तो यहाँ मूल बात मैं आपसे कह रहा था कि भक्ति की जो स्थिति है, ध्यान की जो स्थिति है, जो है ज्ञान की जो स्थिति है, वह यह है सब में स्वयं को देखना और स्वयं में सबको देखना। ये हमारे शास्त्रों ने कहा त्वम पदार्थ है। लेकिन तत् कौन है फिर? अब तत्पदार्थ की चर्चा है दूसरे श्लोक में। त्वम पदार्थ में बात आ गई कि संपूर्ण प्राणियों में स्वयं को और स्वयं में सबको, ये जो देखता है, भगवान कहते हैं वो योग युक्त आत्मा है, उसने उस योग का साधन कर लिया है।
ये भाव है। लेकिन व्यवहार पक्ष आगे चर्चा आएगी, सब जगह भगवान को देखें तो व्यवहार कैसा चलेगा वो भी भगवान आगे बताएंगे। फिर आइए हम लोग 30 नंबर के श्लोक में जाएंगे और यहाँ तद पदार्थ, वहाँ तो आत्मा के बारे में कहा, स्वयं के बारे में कहा, अब यहाँ जो भगवान कहते हैं वो परमात्मा के विषय में कह रहे हैं। देखिए अपने स्वयं के बारे में, इसका पाठ करते हैं। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। बड़ा सुंदर श्लोक है। भगवान कह रहे हैं यह सर्वत्र माम पश्यति च, मतलब और सर्वं च मयि पश्यति तस्य अहम न प्रणश्यामि च समे न प्रणश्यति। इसका अर्थ यह सर्वत्र माम पश्यति, भगवान कहते हैं अर्जुन जो सब जगह मुझे देखता है, जो ज्ञानी सारे पुरुष जो ज्ञानी पुरुष सारे जगत में मुझ परमात्मा को देखता है, च मतलब और सर्वं च मयि पश्यति, सारे जगत को मुझ परमात्मा में देखता है। पहले वो आत्मा की बात आ गई थी, स्वयं की, अब परमात्मा की। सर्वं सारे जगत को मुझ परमात्मा में देखता है, तस्य अहम न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं कभी नष्ट नहीं होता, च मतलब और समय न प्रणश्यति, वह मेरे लिए भी कभी नष्ट नहीं होता। इस सूत्र बहुत समझने जैसा है। भगवान अब पहले तो स्वयं के विषय में, अब स्वयं से ऊपर उठो, परमात्मा कहते उस परब्रह्म परमात्मा, सगुण साकार निर्गुण निराकार, साकार के रूप में भी चर्चा की, निराकार के रूप में भी चर्चा की। अब यहां जरा देखिए, परमात्मा में सब है, सब में परमात्मा है। मटकी पानी में है, पानी मटकी में। जैसे एक मटका है ना, उसमें आपने पानी भर दिया और पानी में रखा, मटका कहाँ है? बोले पानी में। पानी कहाँ है? मटके में। मटका फूट गया, कहाँ हुआ? बोले मटके का पानी कहाँ गया? दूसरे पानी में चला गया, नदी के पानी में चला गया। अब आपसे पूछूं, मटका तो एक व्यवधान मात्र था, वही पानी है मटके में भी, बस मटका फूटा नहीं था। भगवान कहते ध्यान से ऐसी दृष्टि प्राप्त होती है। हम में, उस आत्मा में, उस परमात्मा में कोई भेद नहीं। घड़े के अंदर जो है वो एक तरह से आत्मा है और घड़े का जो बाहर व्यापक है वो परमात्मा है। इसलिए मैं आपसे कहूं, पहले आत्मा की चर्चा, परमात्मा की चर्चा। भगवान कह रहे मैं परमात्मा, अर्जुन से कह रहे हैं मुझको देखो। मतलब घड़े के अंदर जो आकाश है वो आत्मा है और बाहर का जो आकाश है वो महाकाश, वो परमात्मा है। इसलिए केवल उपाधि भेद बताया है, घटाकाश महाकाश, ये सूत्र है। तो ध्यान के अभ्यास का तात्पर्य है आंख बंद करके, हम आंख कभी कभी कहते हैं आंख बंद करके नाक पकड़कर हम लोग ध्यान लगाते हैं, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? गीता का जो ध्यान है यह अद्भुत ध्यान है। इस ध्यान की प्राप्ति होने के बाद ना आपको आंख बंद करना है ना नाक पकड़ना है, अभ्यास सिद्ध हो जाए तो सर्वत्र अपने परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधि। सूर्य का प्रकाश है, दृष्टि खोलने की आवश्यकता है। आवरण की पट्टी को उतारें, सर्वव्यापक जो परमात्मा तत्व है उसके बिना क्या हो सकता है। और आपको कहूं, केवल चेतन की बात नहीं कर रहे हैं हम, जड़ तत्व भी, जड़ तत्व से भी तो वही तो प्रकट होता है। इसलिए जब गोपियां व्याकुल होती है, किसमें? कृष्ण विरह में। भगवान अंतर्धान होकर रास प्रसंग में चले जाते हैं, तब गोपियां किससे पूछती है?
कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे तुलसी तुम बता दो ना गोविंद। तुलसी, उनको लगता है तुलसी बता देगी। एक मैं पंक्ति बहुत प्रिय, परमात्मा तो जड़ तत्व में भी है, प्रकट करने का सामर्थ्य हो ना, वहां से भी प्रकट हो जाएगा कण कण में। एक मैंने पंक्ति कहीं सुनी थी, सूर घनेर फिरे कनमागत, पय कभी सूर सो स्वाद कहाँ, करताली मझिरा बजावती है, मीरा मतवाली सो याद कहाँ। राम कथा बहुतों ने लिखी, तुलसी सरसी मरजाद कहाँ, नृसिंह बसे प्रतिखंभन में, पर काढ़ न को प्रहलाद कहाँ। है वो जड़ नहीं है, जिसको हम जड़ कह रहे हैं ना, मैं आपको कहूं जड़ मत समझ लेना, ये सुसुप्त चेतना है, उसमें भी परमात्मा विराजमान है। तुलसीदास जी प्रणाम की मुद्रा में क्या बोल रहे हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़। ध्यान से यहां तक चमत्कार हो जाए, यहां की अवस्था प्राप्त हो जाए। सर्वम च मयि पश्यति, ब्रजांगनाएं आह्लादित हैं, क्या कहती है, सर्वम च मयि पश्य, जित देखो तित श्याममयी है। ये कोई साधारण अवस्था नहीं है, मुझ में श्याम है, श्याम में सब है। क्या गोपियां कहती है, श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठो याम हमें उधो श्याम ही सो काम है, श्याम पत श्याम मति श्याम गति, श्याम है हमारो पति, श्याम शोभा लाई और श्याम सुख धाम है। श्याम पिए श्याम ही है, श्याम है हमारे लिए, आंधी की सी लाकड़ी आधार श्याम नाम है, उधो तुम भय बौड़े, पाती लेके आए दौड़े, योग कहां राखो यहां रोम रोम श्याम है। सर्वम च मयि पश्यति, सब जगह मुझे देख रहे। उद्धव जी आश्चर्य होते हैं, यह भी संभव है, मैं तो भगवान का संदेश लेके आया और ये कहते सब जगह गोविंद है। ऐसी कौन सी जगह है जहां गोविंद नहीं है। अनेक महापुरुषों ने अनुभव किया है सज्जनों। मुझे पूज्य, मैं जिनको बहुत दिव्य रूप से आदर्श की तरह स्वीकार करता हूं, उनका जब चरित्र पढ़ता हूं बड़ा प्रभावित होता हूं, बड़ा आनंद आता है। स्वामी राम तीर्थ, उनकी पंक्ति मैंने कहीं लिखा था तो आज मैं यहाँ नोट करके लाया हूँ। क्या कहते हैं, स्वामी राम तीर्थ का भाव है, बसा राम मुझ में, मैं अब राम में हूँ। बसा राम मुझ में, मैं अब राम में हूँ, न इक है न दो है, सदा तू ही तू है। न कुछ आरजू है न जुस्तजू है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। इसलिए सर्वम च मयि पश्यति, भगवान कहते हैं वो मुझ में सबको, सब में मुझको देखता है। एक प्रसंग मैं याद कर रहा हूं श्रीमद् भागवत का, भागवत का पंडित हूं इसलिए इधर उधर करके भागवती याद आते हैं हमको। सज्जनों, श्रीमद् भागवत में एक बड़ा सुंदर प्यारा सा प्रसंग है, उसको हम लोग कह सकते हैं ब्रह्मा मोह निरसन। ब्रह्मा जी ने जब भगवान के बछड़ों को और भगवान के गोप बालकों को छिपा दिया, उस समय भगवान ने क्या काम किया, जितने बछड़े थे, जितने गोप बालक थे, सारे के सारे भगवान अपने उसी स्वरूप में आ गए। भगवान सब जगह है, सब जगह भगवान योमाम पश्यति सर्वत्र, सब जगह परमात्मा प्रकट हो रहे। और एक बड़ा सुंदर वहां श्लोक है 10वें स्कंद के 13वें अध्याय का 19वां श्लोक, यावत वत्स वत्स काल्पक बपुर यावत करांघ्र्यादिकम, यावत यष्टि विषाण वेणु दलसिक, यावत विभूषांबरम, यावत शील गुणा भिदा कृतिवयो, यावत विहारादिकम, सर्वं विष्णुमयम गिरोंग वदज सर्वस्वरूपो बभो। वेद वाणी सुखदे, अंतिम पंक्ति इतनी प्यारी लगती है,
सर्व गिरोंग बदज सर्वस्वरूपो, वेद वाणी मानो मूर्तिमती होकर प्रकट हो गई। वेद ने तो केवल सूत्र दिया, ब्रह्म ही वेदम पुरस्तात् ब्रह्मैव पश्चात सर्वम खलविदम ब्रह्म। और कैसा है, यह प्रैक्टिकल ठाकुर जी ने दिखाया। और क्या दिखाया? जैसे बछड़े वैसे भगवान। जो काला रंग का था ना, काले रंग के भगवान, क्योंकि असली तो सब ब्रह्मा जी ने चुरा लिया था। बछड़े भी भगवान। और यहां और जो गायों के पीछे, बछड़ों के पीछे जो डंडा लेके जाते थे गोप बालक, वे डंडे भी भगवान, उनके जो वस्त्र भी भगवान। सर्वम च मयि पश्य, देखो सब जगह भगवान है कि नहीं। और इतना ही नहीं, काले रंग का था तो काले रंग के भगवान, गोरे रंग का था तो गोरे रंग के भगवान। और कोई कहे अरे मधुमंगल, तो भगवान ही दौड़े आए। अरे मन सुखा, भगवान ही दौड़े आए। वही नाम, वही रूप। किसी के 6 अंगुली थे, छंगा बन गया हो, 6 अंगुली वाला हो गया। कोई टेढ़ा मेढ़ा चलता था तो टेढ़ा मेढ़ा वाला हो गया। अब एक परमात्मा अनेक। और इसलिए वहां जो भागवत का जो प्रसंग आया है ना, सर्वात्मा प्राविशद गृहम। हम लोगों ने भागवत को केवल कथा कहानी के रूप में देखा है ना, इसलिए तत्व तो नहीं समझ पाते। भगवान क्या, सुखदेव जी क्या कर, सर्वात्मा प्राविशद गृहम, एक वचन, अनेक में एक है। भगवान कहते हैं यो माम सर्वत्र मयि पश्यति, अनेक है लेकिन वो एक है। इसलिए एक वचन का, जब बछड़े बालक जाते हैं तो भगवान एक वचन का सुखदेव जी प्रयोग करते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक है अनेक रूपों में, तो अनेक में एक है। वही तत्व है सर्वत्र। और देखिए, ये लीला कोई छोटी मोटी नहीं कि 1-2 दिन का प्रैक्टिस था होगा, रिहर्सल किए होंगे, नहीं, 1 वर्ष तक चल रहा। 1 वर्ष तक ये लीला चली। और एक दिन गिरिराज की तलहटी से एक बछड़ा आ रहा था। उस बछड़े के पीछे एक गोप बालक था, और गोप बालक अपने हाथ में डंडा लेके जा रहा है। और बछड़े में दाऊ दादा देखते क्या है? कृष्ण है। उस दाऊ दादा ने देखा उस बछड़े के पीछे जो डंडा यूं किया कर जा रहा था, और डंडे में कृष्ण है और गोप बालक में कृष्ण है। तो सर्वम च, और दाऊ दादा ने देखा है उसको, क्योंकि दाऊ दादा तो ध्यान योगी है ना, देख सकते हैं। तब उन्होंने श्री कृष्ण से जाके कहा, कन्हैया ये सब क्या देख रहा हूं? तब भगवान को लगा इन्होंने मेरे तत्व को समझा है। दाऊ दादा अनेक रूपों में आए। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, सब कुछ मुझ परमात्मा में देखता है, सब कुछ देखता है। अब आपको मैं कितनी चर्चा करूं, श्रीमद् भागवत में ठाकुर जी ने चाहा तो हम उसकी भी चर्चा करेंगे। 11वां अध्याय बहुत दिव्य अध्याय है, क्या स्तुति का भाग है वहां। तो उस 11वें अध्याय में जब भगवान विश्वरूप का दर्शन कराते अर्जुन को, भगवान अर्जुन से कहते हैं चराचर संसार को मेरे में देख। 11वें अध्याय का 7 नंबर का श्लोक जरा खोलिएगा, छोटी गीता है, आपको मजा आ जाएगा। सर्वम च मयि पश्यति यो माम पश्यति सर्वत्र। 7वें श्लोक में क्या कहते हैं? इहैकस्थम जगत कृत्स्नम प्रसाद पश्याद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि। संपूर्ण जगत में मुझे देख। अर्जुन ने क्या कहा? हे प्रभु, मैं आप में तो सबको देख रहा हूं, संपूर्ण में मुझे देख। और अर्जुन क्या कहता है? मैं आप में सबको देख रहा हूं। 15वां श्लोक क्या कहते हैं? पश्यामि देवांस्तव देव देहे। देखिए, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। पश्यामि, मैं देख रहा हूं, हे देव, हे परमात्मा, तब देहे, सब कुछ, सर्वांस तथा भूत विशेष संज्ञा, ब्रह्मांडम ईशम कमलासनस्थम। मैं ब्रह्मा विष्णु रुद्र ऋषि सबको मैं आप में देख रहा हूं। भगवान ने प्रैक्टिकल बताया है, देख सकता है वो व्यक्ति,
ध्यान में परिपक्व हो जाए, उस अवस्था में पहुंचा हुआ साधक सब में भगवान को और भगवान में सबको देख सकता है। और संजय ने भी इस बात का समर्थन किया है। तत्रैकस्थम जगत कृष्णम प्रविभक्त मने कधा, 13वां श्लोक। तत्रैकस्थम जगत कृष्णम प्रविभक्त मने कधा अपश्यत देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तथा। सब परमात्मा में सब देखा कि नहीं देखा। और इतना ही, जब भगवान कहते ना अर्जुन ने, देख मेरे आप में सब मरे हुए भी मुझ में, जिंदे भी मुझ में ही है। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथं च, सब मुझ में। बोले सब ये तो मरे हुए हैं। बोले मयि वैते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, ये तो सब मुझ में है। तो चर अचर सारा संसार उस परब्रह्म परमात्मा में मौजूद है, इसलिए सब कुछ देखा। तो भगवान यहां बड़ा सुंदर सूत्र देते हैं, ऐसा जो देखता है सब जगह मुझे, मुझ में सबको देखता है, तस्याहम न प्रणश्यामि। यहां प्रणश्यामि शब्द का अर्थ होता है रस अदर्शने धातु है, याद रखना, यहां नाश नहीं है। कई लोगों ने प्रणश्य शब्द का गीता जो है ना केवल अनुवाद पढ़ लिया तो हो गया काम, इसलिए गीता को श्रवण करना चाहिए। प्रणश्यामि शब्द का नष्ट हो गया नहीं, रस अदर्शने, जैसे व्याकरण में लोप आता है ना, कोई शब्द लोप हो जाता है, वैसे कहते हैं रस अदर्शन, दिखाई नहीं देता। तस्याहम न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं ऐसा नहीं कि लोप हो गया हूं, मतलब वो मेरे लिए लोप नहीं है, मैं उसको देखता हूं, वो मुझे देखता है। सब जगह जब देखता है तो प्रभु कहाँ छिपे हैं, कहाँ देश काल दिशि विदिशि हुमाई, कहूं सो कहाँ जहां प्रभु नाहि। प्रभु कहाँ छिपे, कैसे छिपे, अतः वह उसके लिए कभी अदृश्य नहीं होता है जो सर्वत्र परमात्मा को देखता है, क्योंकि सब जगह उसने देखा। एक बार मेरे गुरुदेव कथा सुनाया करते थे, एक महात्मा के पास एक व्यक्ति गया और कहने लगा, महाराज जी मुझे भगवान का दर्शन करना है। तो कहते महात्मा जी ने कहा कि ले, एक डंडा लेके यूं उठाया, वो भागने लगा। अरे महाराज क्यों मार रहे हो मुझे, क्या हो गया, तुझे भगवान की बात नहीं मानी और मेरी बात मानेगा, गीता पढ़ी है। बोले हाँ गीता पूरी याद है मुझे। तो बहुत बढ़िया बात कहे, भगवान की बात तो तूने मानी नहीं। ये देख गंगा बह रही है ना, भगवान ने क्या कहा गीता की विभूति में, मैं गंगा, नदियों में गंगा हूं। ये देख पीपल देख रहे हो, अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, तूने कृष्ण की बात मानी, वो नहीं मानी और कहता है मुझे भगवान दिखा दो। अरे इनमें भी तो देखना चालू कर दे, परमात्मा तस्याम न प्रणश्यामि, मैं उसके सामने प्रकट होता हूं। हर वस्तु में प्रभु को, प्रभु में हर वस्तुओं को। भगवान ने क्या कहा, यदि आप देखना चालू करोगे, प्रयास करोगे, ध्यान के माध्यम से सर्वत्र परमात्मा को, परमात्मा में सबको देखना प्रारंभ करेंगे, भगवान कहेंगे जब मुझे वो देख रहा है मैं उसको कैसे नहीं देखूंगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, चौथे का 11वां। तो दोनों ओर प्रेम पलता है। जब साधक परमात्मा को सर्वत्र देखता है, वो हमेशा परमात्मा भी साधक को देखते रहते हैं। भक्त भगवान के साथ घुल मिल जाता है, प्रभु के साथ उसकी आत्मीयता, एकता हो जाती है। एक मन में शंका आती है, एक साधारण संदेह, इस श्लोक के आधार पर आप चिंतन कर सकते हैं। देखो प्रभु के लिए तो कोई भी अदृश्य नहीं है, सूर्य और चंद्र उसके नेत्र है, फिर भी भगवान कह रहे हैं मेरे लिए वो अदृश्य नहीं। ये तो भगवान के तो कोई भी अदृश्य नहीं, तो वो कैसे अदृश्य, मेरे लिए वो अदृश्य नहीं, तो इसका मतलब वो अदृश्य नहीं तो बाकी अदृश्य, जिसके नेत्र सूर्य चंद्र है। और भगवान स्वयं कहते 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। सब जगह भूत वर्तमान भविष्य वो परम तत्व विद्यमान है। फिर यहां भक्त के लिए वो मेरे लिए अदृश्य नहीं, बाकी के लिए अदृश्य है क्या?
नहीं, थोड़ा सा समझने जैसी बात है। देखो भाई, कभी कभी परमात्मा अदृश्य हमको लगता है। कब लगता है? परमात्मा से विमुखता के कारण। भगवान से विमुखता जब व्यक्ति के जीवन में आती है ना, तो हमको लगता है परमात्मा अदृश्य है। वो याद इस बात का रखना, हमारे कारण वो अदृश्य दिखाई देता है, और भगवान कहां है? भाव में। तो भगवान कहते हैं जितने अंश में और अंश में प्रभु का भाव नहीं बनता, जितने अंश में, उतने अंश में प्रभु के लिए वह दृश्य है। एक पिता है, अन्यथा आप जरा सोचिए, भगवान 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में क्या कहते हैं? समोहम सर्वभूतेषु, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझसे अलग है, सब मुझ में है। लेकिन समोह न में द्वेष्योस्ति न प्रिय, न कोई मुझसे दुश्मन है, न कोई मेरा पास में है, सब बराबर है। लेकिन आगे कहा है, ए भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि ते तेषु च, लेकिन जो मेरा भजन करता है वो मुझे प्रिय है, मैं उसका प्रिय हूं। जो मेरा भजन करता है, जो मुझे भजता है, वो मेरे लिए दृश्य है, मैं उसके लिए दृश्य हूं। वो अदृश्य नहीं हुआ। एक जगत गुरु शंकराचार्य भगवान अपने भाष्य में एक बड़ा सुंदर सूत्र देते हैं, और समझने जैसा सूत्र है। भाष्यकार कहते हैं, दूरस्थानाम, थोड़ा समझने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन आप लोग प्रयास करिएगा। दूरस्थानाम यथा अग्नि शैत्यम न अपनयति समीपम उपसर्पताम अपनयति तस्तथैव अहम भक्तान अनुगृह्णामि नो इतरान। ये उनकी पंक्ति है भाष्यकार की, गीता के शंकर भाष्य में। क्या कहते हैं? जैसे कोई व्यक्ति ठंड से ठिठुर रहा है, थर थर कांप रहा है, वो अब ठंड को कैसे भगाएं, कैसे दूर करें? आसपास आग नहीं है, तो उसने दूर अग्नि को देखा। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का उदाहरण, दूर आग को देखा, अग्नि प्रज्वलित है वहां। उस प्रज्वलित अग्नि दूर है, तो अब आप यदि उम्मीद ये करें वो जो आग है हमें ठंड जो लग रही है ना, ये ठंड को दूर करे, नहीं हो पाएगा। आपको जाना पड़ेगा, आपको यात्रा करनी पड़ेगी। आप जब वहां जाएंगे, उसके निकट हो जाएंगे, तो आपका ठंडापन दूर हो जाएगा, गर्माहट आपको मिलेगी। तो जगतगुरु शंकराचार्य कहते अदृश्य इस तरह से कि परमात्मा तो है, लेकिन वो परमात्मा से विमुखता का अनुभव कर रहा है। इसलिए भगवान कहते जब तू मेरे पास आता ही नहीं है, तो फिर मेरे लिए भी तो अदृश्य हो जाएगा। कृपा सब पर है, तो अनुभव नहीं कर पाएगा। अरे भाई, वर्षा तो समतल भूमि पर भी है, वर्षा पर्वतों में भी है। कहां पर्वतों ने वर्षा को धारण किया है? बारिश तो सब नीचे आ जाएगी। तो आप विनम्र बनो, परमात्मा का दर्शन करो, परमात्मा को देखने का प्रयास करो, तो परमात्मा कहते वो मेरे लिए अदृश्य नहीं हो सकता। यदि ऐसा कहेंगे सब भगवान का कृपा पात्र, सब भगवान सबको देख तो रहे हैं, लेकिन भाई भगवान का भी तो प्रिय है कोई, जो सदुपयोग करता है जीवन का, वो भगवान का प्रिय है। उसको मैं बार बार उदाहरण दिया करता हूं, फिर आज याद दिलाने के लिए आपको दे रहा हूं। एक पिता के संतान दो हैं, पिता ने संपत्ति दी उस संतान को, बराबर की संपत्ति दी, लेकिन बड़ा वाला कहता है मिल गई मुफ्त की संपत्ति, खाओ पियो मौज करो। छोटा वाला कहता है भाई बाप का दिया हुआ है, मैं इस लायक नहीं था, पिता ने दिया है, इसका दुरुपयोग नहीं करना है, सदुपयोग करना है। अब आप ही बताइए, संतान बराबर है, दोनों है उस परम पिता के भी। अब जब दोनों को संपत्ति दी, एक सदुपयोग की बात कर रहा है, एक दुरुपयोग की बात कर रहा है। बाप की संपत्ति मिल गई, खाओ पियो, मिली तो है उसको भी,
लेकिन वो दुरुपयोग कर रहा है, एक सदुपयोग कर रहा है। अब आपसे मैं पूछूं, बाप का प्रिय कौन होगा? जो संपत्ति का दुरुपयोग करे वो होगा? नहीं होगा। दोनों संतान है, लेकिन प्रिय वह होता है जो परमात्मा की दी हुई संपत्ति का सदुपयोग करता है। जीवन क्यों मिला है? परमात्मा ने मानव जीवन दिया, एक कृपा पूर्वक दिया, और कृपा पूर्वक प्राप्त जीवन को पाकर वो अपने आप से कोई प्रश्न भी नहीं करता, परमात्मा ने मुझे मानव क्यों बनाया, मैं क्या लेके आया, क्या लेके जाऊंगा, परमात्मा को मैं प्राप्त कर पाऊंगा कि नहीं। जीवन तो चला जा रहा है, एक बार भी गोविंद की अनुभूति मुझे क्यों नहीं हो पा रही है? क्या ऐसी टीस, ऐसी वेदना, ऐसी मनोदशा हमारी हुई है कभी? तो भगवान कहते, जब आप जिस दिन से ऐसी मनोदशा बनाओगे, ऐसा भाव रखोगे, और मैंने जो संपत्ति दी, संपत्ति में भौतिक संपत्ति की बात नहीं कर रहा हूं, ये आंख, ये कान, ये जीवा, ये त्वचा, ये बुद्धि, ये समझदारी, ये उस परम पिता परमात्मा की दी हुई संपत्ति है। इसका कितना सदुपयोग करते हैं हम लोग? इसका सदुपयोग का भाव क्या है? तो सज्जनों, यदि इनका हम लोग सदुपयोग करेंगे तो परम पिता परमात्मा हमारे लिए कभी अदृश्य नहीं है, उसके लिए हम भी अदृश्य नहीं है। सब प्रिय, सब उसके अपने हैं, सब समान है, समान होते हुए भी जो उसके लिए लालायित रहता है उसके लिए तो प्रिय बनेगा ही बनेगा। मेरे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, यदि ऐसा नहीं होगा तो भक्ति का सिद्धांत ही क्यों रहेगा? फिर भजन का सिद्धांत ही मिट जाएगा, फिर हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। प्रभु तो हमको देख ही रहे हैं। अरे भाई, वो तो देख रहा, तू देख रहा है कि नहीं? तो सज्जनों, भगवान कहे, तस्याहम न प्रणश्यामि, सच में न प्रणश्यति, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं हूं, वो क्योंकि वो सर्वत्र मुझे देख रहा है। जब वो सर्वत्र मुझे देख रहा है, मैं इसको कैसे कह दूं कि तू मुझे देख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा, तो भी मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे तू मुझे देखता है वैसे मैं भी आपको देखता हूं। सज्जनों, ये भाव जो है, ये जो भाव की स्थिति है, इसको हमें न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। एक श्लोक का और अर्थ तो हम कर ही सकते हैं, हमारे पास अभी 2-3 मिनट टाइम है। आइए, ये 80 पदार्थ है। 29वां जो श्लोक था वो त्वम पदार्थ है, 30वां श्लोक ये तद पदार्थ है, और यहां जो 31वां जो श्लोक है 80 पदार्थ है। इसलिए महावाक्य सिद्ध हो जाएगा, तत्वम असि, तत्वमसि सिद्ध हो जाएगा। तो इस श्लोक की भी थोड़ी हम लोग आइए पाठ तो कर ही लें, अर्थ बताते हैं, फिर यात्रा कल करेंगे। 80 पदार्थ पे सर्वभूत, 31वां, सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। परमात्मा यहां कह रहे हैं कि हे अर्जुन, सर्वभूत स्थितम यो मां, यह एकत्व आस्थित सर्वभूत स्थितम माम भजति स योगी सर्वथा वर्तमान अपि मयि वर्तते। इसका अर्थ क्या है? यह एकत्वमास्थित, जो एक ही भाव से, पृथक भाव से नहीं, एक ही भाव से परमात्मा में स्थिर हो गया। एकत्वमास्थित, क्योंकि परमात्मा को उसने पराया नहीं समझा, अपना ही समझा। इसलिए क्या पहला सूत्र, यह एकत्वमास्थित, परमात्मा में एक है, परमात्मा के साथ एक ही भाव से जो स्थित हो गया। सर्वभूत स्थितम माम भजन्ति, फिर संपूर्ण भूतों में स्थित मुझको ही वो भजने लग गया, एक ही भाव से। सयोगी, वह जो योगी है,
सर्वथा वर्तमान अपि, वह योगी प्राणी मात्र में वर्तता हुआ, प्राणी मात्र में सेवा भाव से रहता हुआ, मयि वर्तते, जगत में सेवा भाव से रहता हुआ, अपने कर्तव्य भाव से रहता हुआ, मयि वर्तते, वो मुझ में ही रहता है। आप लोग इसका अर्थ और अच्छी तरह समझ ले। जो एक ही भाव से परमात्मा में स्थिर योगी है, संपूर्ण भूतों में स्थित वो मुझ परमात्मा का ही भजन करता है, वह जो योगी है, ध्यान योगी है, प्राणी मात्र में अपने कर्तव्य भाव से, संसार में कर्तव्य भाव से रहता हुआ मुझ में ही निवास करता है, मुझ में ही रहता है। ये बड़ा सुंदर भाव। केवल कुछ सूत्र के आधार पे 2-3 बातें कह के चर्चा को विराम दूं। देखो यहाँ एक ही भाव की जो बात आई, एकत्वमास्थित। देखो हम लोगों ने भगवान का भजन को, भगवान के भजन को क्या अर्थ कर दिया? अधिकतर जो भजन है, बुरा मत मानना, भजन हम लोग कर, द्वैत भाव ज्यादातर रहता है। मैं भक्ति में इसको बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि कहा गया है कि उस दर्शन से पूर्व अद्वैता तभी सुंदरम। लेकिन एक बात आपसे कहूं, भजन आवश्यक है, करना चाहिए, लेकिन पूजा पाठ, नाम जप, स्मरण, ये सब अच्छा है। साधना का इस जो स्वरूप है दिव्य है, आवश्यक भी है, लेकिन मैं आपसे कहूं यह भजन की सर्वोत्तम अवस्था नहीं है। बुरा नहीं मानना आप लोग। पूजा पाठ जप ध्यान आवश्यक है, लेकिन आप लोग ये समझें यही सर्वोत्तम अवस्था है, ये ठीक नहीं है। सर्वोत्तम अवस्था का यहाँ भगवान ने 80 पद से वर्णन किया है। क्या कहा है भगवान ने? भगवान कहते हैं परमात्मा के प्रति एकत्व भाव, ये आना बहुत जरूरी है। भजत्व भजति एकत्वमास्थित, एक भाव से भजना, अर्थात परमात्मा से अपने आप को अभिन्नता का अनुभव करना, द्वितीयता का नाश करना, द्वैत का विसर्जन करना, पूर्ण आत्मीयता का भाव उदय हो जाना, एक ज्ञान का लक्षण है। मैं अंतिम चर्चा करके मैं चर्चा को विराम दूंगा। अंतिम बात कहकर मुझे श्रीमद् भागवत में एक बहुत प्यारा प्रसंग लगता है, छोटा सा है। जब भगवान वृंदावन गए, बलराम जी वृंदावन गए द्वारिका से, शायद छुट्टी मनाने गए होंगे अवकाश में, तो वहां एक द्विविध नाम का बानर आया, द्विविध नाम का, और बलराम जी महाराज ने उस द्विविध नाम के बानर का वध किया। मैं अपने गुरुदेव के चरणों में बैठकर भागवत जब पढ़ रहा था तो उन्होंने एक बहुत अच्छा भाव दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो ये द्विविध क्या है? द्वे विधे, द्विविधा, द्विविध। ये बानर क्या है? बोले द्वे विधे, ये द्वैत है, द्वैत भाव है। भगवान ये कहना चाहते कि सुखदेव जी कहना चाहते, मेरे गुरुदेव का भाव है कि जब बलराम जी महाराज ब्रज गए, ब्रज है प्रेम की भूमि, भक्ति की भूमि। भगवान कहते हैं दाऊ दादा कौन है? ब्रह्मज्ञानी है, विवेकी है। महाप्रभु जी तो कहते ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है। तो दाऊ दादा जब वृंदावन में गए तो उन्होंने द्विविध को मारा। तो इसका मतलब है भक्ति की यात्रा में भी अंत में तो परमात्मा से अभिन्नता का भाव उदय होना ही चाहिए, तभी द्विविध। मतलब बलराम जी महाराज ने वृंदावन में ही द्विविध को मारा, मतलब वृंदावन भक्ति के वन में द्वैत का विनाश किया। कैसे? एक श्लोक मुझे याद आ रहा है कि जैसे कोई साधक भजन कर रहा है और भजन करते करते क्या कर रहा है? वो बोल रहा है दासोहम इति में बुद्धि पूर्वमासित जनार्दन। हे गोविंद, मैं जब आपका भजन कर रहा था ना तो आपको सामने रखता था और क्या कहता था? दासोहम, मैं श्री कृष्ण का दास हूँ, मैं श्री कृष्ण का दास हूँ। लेकिन प्रभु मैं वृंदावन में जाके जब दासोम दासोम करने लगा तो आप तो बहुत चपल हैं, आप तो महाराज तस्कर हैं, आप चोरी भी करते हैं। तो आपने क्या काम किया? दासोहम जप रहा था, आप आए और आप आकर आपने मेरा दासोहम में से दास शब्द का अपहरण कर लिया।
आपने उस दास शब्द का जैसे ही अपहरण किया, दासोहम में से दास शब्द चला गया। क्या सूत्र दे रहे भगवान यहां? दासोहम इति में बुद्धि पूर्वमासित जनार्दने। दासोहम इति में बुद्धि, मैं दास हूं, ये बुद्धि चला गया। सज्जनों, या भगवान या कहते दासोहम इति में बुद्धि, मैं दासोहम दासोहम करके भजन कर रहा था, लेकिन आपने मुझ में से दास शब्द को चुरा लिया। अब क्या बन गया? सोहम हो गया। तो भक्ति में भी अंत में अभिन्नता सृष्टि हो जाए, अभिन्नता प्रकट हो जाए, इस बात को भगवान कहते एक ही भाव से स्थित हो जाओ, भजन की सफलता है। द्वैत मिट जाना चाहिए। तो भगवान यहाँ सुंदर सूत्र दे रहे हैं, एक ही भाव से भजन करो। ये भाव भगवान ने यहाँ दिया है सज्जनों। और कल हम लोग प्रयास करेंगे, ये जो प्रसंग 32 श्लोक तक पूरा हो जाएगा, फिर दूसरा चेंज प्रसंग हो जाएगा, परिवर्तन। अर्जुन के प्रश्न की स्थिति पर चर्चा करेंगे। ये 31वें श्लोक की और चर्चा हम कल करेंगे। सर्वभूत स्थितम यो माम भजते कत्वमास्थित सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।